someone who is not able to solve 100 marks of paper, then this video is for you. Usually हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम खुद से सॉल्व कर रहे थे तो सब कुछ सॉल्व भी हो रहा था और लग रहा था कि we would be able to match the duration of the exam and we would be able to solve the entire paper, but you are not able to. So I'll tell you how I used to manage solving the entire 100 marks paper in this video. First of all, solve mock test papers. So क्या होता है ना, जब हम रिविजन कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ें रफली सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ें बनाई कुछ चीज़ें नहीं बनाई, 10 नोट्स बनाने थे, 10 शेड्यूल बनाने थे या फिर 10 प्रोविजन लिखने थे. बट हमने सोचा कि अभी 5 प्रोविजन रफली लिख लेते हैं एंड बहुत स्क्रिबलिंग सॉर्ट ऑफ हमने सॉल्व कर लिया और हमें लगता है कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी है. बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट. हमारी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है. सो सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स. मेरा एग्ज़ाम मई 21 में था और 23 या 24 मार्च से मैंने मॉक टेस्ट पेपर लगाना शुरू किया था. एंड लिटरली एकदम एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में फर्स्ट पेपर FR का, फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट पेपर जो भी है वो, एंड देन एकदम लगातार सारे पेपर्स मैंने लिखे थे. एंड आई रियलाइज दैट मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी थी बट मैं नोट्स अच्छे से नहीं बना रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू प्रेजेंट देम प्रॉपरली. इवन मेरा इंटायर अप्रोच वॉज करेक्ट बट जिस तरीके से मैंने वो सॉल्व किया था मुझे उसमें मार्क्स ही नहीं मिलते एंड मुझे टाइम भी कम पड़ रहा था. दैट्स वेयर आई रियलाइज कि आई नीड टू लाइक learn how to write all the things in the given time. and वो realization आपको तब होती है जब आप mock test paper solve कर रहे हो तो एग्जाम environment में. कैजुअली कभी नहीं लेना है mock test papers को कि ठीक है 3 घंटे हैं, mock test paper solve कर लिया, खुद से चेक कर लिया, हाँ ये तो आता था, ये सही है. No, this won't work. You have to be as serious as you would be in the real exam. 3 घंटे हो गए, उससे आगे भी एग्जाम नहीं लिख सकते. अपनी कॉपी किसी और को चेक करने दो सो दैट पर्सन कैन टेल यू उनकी नहीं, ये चीज़ें नहीं लिखी, ये चीज़ें लिखनी थी या इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो सॉल्व मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर्स. नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि मॉक टेस्ट पेपर वाली बात तो सब लोग बोलते हैं, लाइक व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस. सो देन कम्स द सेकेंड पॉइंट विच इज माई ओन पर्सनलाइज्ड थॉट प्रोसेस और माई ओन अप्रोच. सो मेरा क्या होता था, हर एग्जाम में like it is like practical versus theory, I used to have structure in my mind or I would say I used to have skeleton of answer in my mind कि अच्छा अगर लॉ का क्वेश्चन है तो मेरा आंसर 3 पार्ट में जाएगा. फर्स्ट वुड बी द रेलिवेंट प्रोविजन कि दिस पर्टिकुलर केस अट्रैक्ट्स सेक्शन 187 ऑफ द एक्ट. सेकेंड पार्ट मेरा एनालिसिस में जाएगा, थर्ड पार्ट मेरा कंक्लूजन में जाएगा और ये 3 चीज़ें मुझे लिखनी ही लिखनी है. नाउ आई टेल यू प्रॉब्लम कहाँ होती है. लॉ का पेपर आया, बहुत अच्छा पेपर था, सब कुछ आता है एंड देन वी गेट एक्साइटेड कि हाँ हमें तो 5 बातें आती हैं और हम 5 ही लिखेंगे. दैट्स वेयर प्रॉब्लम आकर्स. बट इन माई माइंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे हर आंसर में ये 3 चीज़ें तो लिखनी है और मेरे पास टाइम उतना ही है. तो वो 5 पॉइंट में से मुझे वो 2 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं वो मुझे पता होता था. आई यूज्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी इन माई माइंड. सेकेंड थिंग आई यूज टू डू इज, लेट्स से वो 5 पॉइंट मुझे सारे रेलिवेंट लग रहे हैं बट मुझे लग रहा है कि ये 2 पॉइंट तो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है. तो मैं क्या करूँगी, वो एनालिसिस वाले पोर्शन में या फिर प्रोविजन वाले में आई लीव सम स्पेस कि ठीक है टाइम होगा तो वापस आके वो बच्चे पे प्रोविजन लिख देंगे. एंड अगर इनकेस टाइम नहीं भी होता है तो जस्ट वो स्पेस कट कर दो, PTO डाल दो, कुछ भी डाल दो बट स्पेस छोड़ दो. वो 5 पॉइंट्स लिखने की वजह से अपने 5 नंबर्स के और क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं. दैट्स द मिस्टेक वी कमिट. हम शुरू में इतना फ्रेश माइंड से आते हैं, आधे घंटे में देखा कि सिर्फ ऐसे 10 मार्क्स का पेपर सॉल्व हुआ है, 1 घंटे में देखा अरे अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है. एंड ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में ऐसा ही हुआ था. शुरू के 1 घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ था बट देन आई रियलाइज कि नहीं अब मुझे एकदम स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कम से कम 6-7 पेज भर दिए थे जबकि मार्क्स तो उतने मिलने थे. आप 2 पेज भरो चाहे 4 पेज भरो. सो यू हैव टू लाइक मेक स्ट्रक्चर कि हाँ मुझे हर आंसर में 4 चीज़ें तो लिखनी ही है और अगर 4 चीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ चीज़ें हैं तो मुझे ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में लिखनी है. स्पेस छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो. सो मेक योर ओन स्ट्रक्चर. थर्ड थिंग, बी माइंडफुल ऑफ योर टाइम. कई बार ऐसा होता है हम आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं और हम लिखते जाते हैं एंड सडनली फिर टीचर आके बोलता है लास्ट 1 आवर लेफ्ट, लास्ट 15 मिनट्स लेफ्ट. वो नहीं होने देना है. कीप चेकिंग योर वॉच. इट इज़ नॉट डिस्ट्रैक्टिंग, इट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट. मैं
ऐसे बहुत थोड़ी थोड़ी देर में अपनी वॉच चेक करती थी एंड ऐसे मुझे लगता था अरे ये तो सिर्फ 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और मैंने इसमें 40 मिनट्स निकाल दिए कि नहीं ये तो नहीं चलेगा। 100 मार्क्स का पेपर आता है और आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, राइट, विच मीन्स आप 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स स्पेंड कर सकते, विच मीन्स अगर आपका लेट्स से 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उस पर 18 मिनट्स स्पेंड कर सकते हो और तुमने 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 30 मिनट लगा दिए। नॉट जस्टिफाइबल। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इन योर माइंड कि नहीं ये तो नहीं चलेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं 18 मिनट है तो ट्राई टू टारगेट कि 15 मिनट से ज़्यादा तो मैं नहीं लगा सकती इस क्वेश्चन पे। सो डिफाइन, कीप चेकिंग योर टाइम एंड डिफाइन ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इस पर 15 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लगा सकती, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे इतना आता है कि मैं 10 पेज भर सकती हूँ। नेवर डू दैट। हैविंग सेड दैट, you should not always target for solving 100 marks of paper if you don't know the paper। कोई मतलब नहीं है 20 मार्क्स का नहीं आता और आप उस पर भी लगे हो जबकि आपको 80 मार्क्स का इतना अच्छे से आता है कि you can get 100% of 80 marks। So you have to decide your own approach। In my view, दो ही तरह के होते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के, या तो आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है और ऐसे लोग होते हैं 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया और 80 मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए, 65 मार्क्स आ गए, विच इज़ वेरी गुड। बट देन देर आर पीपल की वो 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करेंगे तो फिर 40 आएंगे, 30 आएंगे, लाइक 50% एक्यूरेसी लेवल। सो अगर आपका एक्यूरेसी लेवल कम है देन यू शुड टारगेट टू सॉल्व द एंटायर पेपर, स्पेशली व्हेन यू थिंक दैट कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन का 70% आता है। एंड इफ यू थिंक योर एक्यूरेसी लेवल इज वेरी हाई देन यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम in solving those questions who you know very nicely. Just solve those questions very well and get good marks in those questions. So yeah, that's all for this video. That's what I used to do to increase the chances of solving the entire paper and to maximize my marks. If you like this video, let me know in the comments and I will come up with more such videos. Bye bye.